ज्ञान विज्ञान कैसा है? राज विद्या, विद्याओं में राजा है, गुह्यतमों में राजा है, पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है और धर्ममय है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, करने के लिए बहुत ही सुखद है और यह अव्यय है, अविनाशी भी है। देखो गीता जी का आरंभ ध अक्षर से हुआ है और धर्म पूर्ण हुआ है म, मतर म। तो कहते हैं कि धर और म, धर्म मय गीता जी है। जैसे भागवत जी भी धर्ममय है, धर्मा प्रोज्जित कैतवोत्र परम, भागवत जी में भी धर्म का वर्णन है, तो गीता जी में भी धर्म का वर्णन है, तो धर्ममय है। तो भगवान कहते हैं कि यह जो ज्ञान विज्ञान है यह धर्मम, ये धर्ममय है और अव्ययम, अविनाशी भी है। तो कोई पूछेगा कि महाराज इतने जब विशेषण हैं ज्ञान विज्ञान के, तो हर मनुष्य इसको प्राप्त क्यों कर नहीं लेता है? आप कहते कर्तुम सुसुखम भी है? करने में सुखद है। कोई ऐसा कह सकता है, जैसे एक उदाहरण दे दीजिए, बोले राज विद्या, विद्याओं में बहुत गोपनीय है। वो कहता है तो सही, लेकिन कर तो हम नहीं सकते ना। तो भगवान ने उसके लिए दिया कि बोले नहीं, कर तुम सुसुखम। कोई कहेगा गुह्यों में राजा है, तो बोले गुह्य में तो राजा है लेकिन वो रहेगा नहीं। भगवान ने कहा कि नहीं, अव्यय है। और पवित्रम, कोई कहेगा कि पवित्र ही ना हो तो हम नहीं करना चाहते। तो भगवान ये 8 विशेषणों को दे करके बोले कि किसी भी तरीके से देखो ये सर्वश्रेष्ठ है, धर्ममय भी है, पवित्र भी है, उत्तम भी है, प्रत्यक्ष फल देने वाला भी है और अव्यय भी है, करने में भी सुखद है। तो प्रश्न उठता है फिर सब क्यों कर नहीं लेते जब इतना सहज सरल? तो सबको करना चाहिए ना, कर लेना चाहिए। भगवान ने कहा कि कितना ही सहज सरल हो, जब मनुष्य अपने ओर से श्रद्धा करके उसमें लगता नहीं, तो सहज सरल बिल्कुल नहीं। बांके बिहारी जी का दर्शन करना सहज है, लेकिन किन के लिए? कोई कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, कैसे बांके बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा? सरल है, सुखद है, सब आनंददायक है, लेकिन किन के लिए? जो श्रद्धा पूर्वक ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा रखे। और जो नहीं रखेगा, आप कहेंगे कि बढ़िया भोजन बढ़िया बनाया गया है, आप पाइए, वो कहेंगे मैं पाऊंगा। तो उसके लिए कितना ही बढ़िया हो, पौष्टिक हो, स्वादिष्ट हो, दिखने में सुंदर हो, है? क्या काम आएगा? एक में कट गया कि पाऊंगा नहीं। एक संत कह रहे थे कि एक बनारस में एक माता जी थी, विधवा माता जी। उन्होंने घोषणा की कि मुझे विधवा का अर्थ जो समझा देगा, मैं अपने संपत्ति का उनको आधा दे दूंगा, आधा दे दूंगी, जो विधवा का मुझे अर्थ समझा देगा। तो किसी ने पूछा कि माता जी क्या बनारस में, काशी में ऐसे नहीं है विद्वान जो आपको विधवा का अर्थ समझा दे? ये तो सरल काम है। तो माता जी बोलती, मैं कहूंगा मैं समझ गई तब न दूंगा, विद्वान मुझे समझाते रहे, लेकिन मैं कहूंगा कि मैं समझी नहीं, आप मुझे समझाइए तब ना दूंगी। बस समझ में नहीं आई? अगर कोई कहेगा मैं समझना ही नहीं चाहता हूं, तो समझाओ, कितना समझाते हो? तो बोली मैंने क्या कहा, जब मुझे कोई समझा देगा तब दूंगी। अब मैं कहूंगी वो समझाते रहेंगे, मैं कहूंगी मैं समझी नहीं,
तब देने की जरूरत ही नहीं है। बोले समझा देगा तब ना, मैं समझी ही नहीं, तो अब उसको आप क्या कर सकते हो? एक बार नहीं 4 बार बता सकते हो, 20 बार बता सकते हो, एक प्रकार से नहीं 100 प्रकार से बता सकते हो। और कहा मैं समझी नहीं, तो मैं समझना नहीं चाहती। भगवान के पास हो, गुरु के पास हो, है कोई उपाय? इसीलिए बाकी सब मदद करते हैं। उद्धरेद आत्मना आत्मानम, भगवान इसलिए कहा है। प्रयास हम लोगों का क्या है? वो भी भगवान की शक्ति है, लेकिन मनुष्य को इतना तो अधिकार है करने का। तो भगवान उसी बात को यहाँ कहते हैं, अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। देखो, अगर ये दुर्लभ होता है तो भगवान यहाँ सब बहुवचन नहीं देते। जैसे अश्रद्धानाः पुरुषा, जैसे बालकाः, ऐसे अश्रद्धानाः, नहीं तो कहते अश्रद्धानः, एक वचन का प्रयोग करते। तो भगवान ने कहा कि अश्रद्धानः पुरुषा अस्य धर्मस्य हे परंतप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न करने के कारण मनुष्य अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, माम अप्राप्य मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते, मुझे प्राप्त न करके मृत्यु रूपी जन्म मृत्यु रूपी इस संसार मार्ग में लौटते हैं। देखो, निवर्तन्ते भी बहुवचन का क्रिया, और पुरुषा भी अश्रद्धाना भी। तो क्या कहना चाहते भगवान इससे? क्या कहना चाहते? भगवान कहते हैं कि ये मुझे प्राप्त कर सकते थे और प्राप्त कर सकते हैं, बहुवचन का प्रयोग किया है ना। ये सब कौन? जो मृत्यु संसार वर्तमान में जा रहे हैं। अगर कठिन होता है, भगवान बहुवचन का कभी प्रयोग नहीं करते। क्यों? सह गच्छति तौ गच्छतः ते गच्छन्ति, ये तो समझ में आ ही रही है बात। तो एक वचन होगा तो स गच्छति करेंगे आप, द्विवचन होगा तो तौ गच्छतः, और बहुवचन होगा तो गच्छन्ति। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि ये अश्रद्धाना पुरुषा, जो श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य हैं, वे मुझे प्राप्त न करके मृत्यु संसार के मार्ग में घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि मुझे प्राप्त करने की इनके पास शक्ति तो थी, माने सब मुझे प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आई? कुछ कहे कि नहीं है? जिस बात को भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त न करके ये मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं, भगवान का एक प्रकार से दुख तो है। हम तो उन्हीं को कह सकते हैं कि भाई देखो, इनके पास सब शक्ति थी, पैसे भी थे, शरीर में भी शक्ति थी, कर सकते थे, लेकिन किया नहीं तो आज ये दुर्दशा भोग रहे। इसका मतलब करने की सामर्थ्य थी, शक्ति थी, योग्यता थी, और कर सकते थे। बात समझ में आई कि नहीं? तो कहने का मतलब मनुष्य सब के सब कर सकते थे, अब कर सकते हैं, लेकिन अश्रद्धा ना, ये श्रद्धा ही नहीं करते। बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? बोले सबके सब, और भगवान ने जहां भी प्रयोग किया है इस प्रकार से, आप देखेंगे वहां बहुवचन किया है प्रयोग। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। और और भी जगह जगह जहां भी किया है, तो ये कहना चाहते सबके सब मुझे प्राप्त कर सकते थे,
और ये मुझे प्राप्त न करके मृत्यु संसार मार्ग में लौट रहे हैं, घूम रहे हैं बारंबार। क्यों? कि अस्य धर्मस्य अश्रद्धानः पुरुषाः, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न करने वाले मनुष्य, बहुवचन दे है, नहीं तो न करने वाला कह देते। अगर कठिन होता तो भगवान कहते इस धर्म के प्रति श्रद्धा न करने वाला, उसमें जाते हैं। भगवान ने कहा श्रद्धा न करने वाले सारे के सारे, इसका मतलब ये अगर श्रद्धा करते तो मुझे प्राप्त कर सकते थे। समझ में आई बात? आ गई क्या? हम्म। हाँ, अगर श्रद्धा करते तो कोई ऐसा बचता नहीं जो मुझे प्राप्त न हो, सबके सब प्राप्त हो जाते। ना ना, वो तो बेकार की बातें करते हैं जो कि बिल्कुल भगवान इस बात को स्वीकार ही नहीं करते। तुम जाओगे नहीं आओ, कहोगे योग्य नहीं। भगवान कहते इसमें करना क्या है? खाली आपके जो मस्तिष्क में भ्रम है, द्वंद्व धारणा है, उसको तो दूर करना। आपको न तो भगवान को बनाना है, न अपने जीव को बनाना है। कुछ बनाना है क्या? हमारे भगवान के साथ नित्य संबंध है, इस बात की स्मृति तो होनी है। तो अब भगवान कह रहे वो धर्म क्या है? अस्य धर्मस्य अश्रद्धाना बताया था ना। अब भगवान कहना चाहते वो धर्म है क्या? 2 श्लोक में भगवान उस धर्म का निर्देश करते हैं जिस धर्म के प्रति लोग श्रद्धा नहीं करते। कल हम लोग बात कर रहे थे ना, कोई चमत्कार की बात होगी तो लोगों की बहुत जल्दी श्रद्धा हो जाए। तो कहो जाकर के ऐसे स्मशान में 1 डिग्री 2 डिग्री माइनस के ठंडी में जाकर के आपको ये करना पड़ेगा, तैयार हो जाएंगे। कपड़े पहनने भी ना जाके वहां बैठना पड़ेगा, तैयार हो जाएंगे। और बहुत लोग तैयार हो जाएंगे, तुमको ये मिल जाएगा। और वो मिल जाएगा तो वो सदा रहने वाला नहीं, मिल करके चला भी जाएगा। भगवान कह रहे ये मिलेगा तो चला नहीं जाएगा, ये अव्यय है। हाँ, नेहा विक्रमणा सुस्ति। अच्छा, इतना सरल है, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कोई कहेगा हम करना ही नहीं चाहते। उड़िया भाषा में कहते चई सोई थी बजिए ताकू उठे बकिए, कहते नहीं। अब जैसे कोई नींद में सोया हुआ हो, उसको जगा देंगे तो उठ जाएगा। वो जग करके जो सोया हुआ है उसको ढोल कुटिए, वो तो जगा हुआ है ही, वैसे ही सोया होगा, सोने का अभिनय ही करता है। तो जानना जो नहीं चाहेगा, करना जो नहीं चाहेगा, तो उसके लिए और कोई उपाय है नहीं। तो कहते वो धर्म क्या है? भगवान 2 श्लोक में कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभुर्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। देखो भगवान ने बात कही थी, मैं ज्ञान विज्ञान को कहूंगा, फिर कहूंगा, कहा था कि नहीं? अब ये 2 श्लोक में उसी विज्ञान की बात भगवान कर रहे हैं। ज्ञान भी कहेंगे, विज्ञान भी कहेंगे, तो उस विज्ञान की बात कर रहे हैं भगवान ये 2 श्लोक में। और ये जो 2 श्लोक है, ये महाभारत के अंतर्गत ये कूट श्लोक है। कूट माने गुड़, गुड़। गुड़ मतलब बातें वही है, लेकिन व्यास जी की प्रस्तुति की जो प्रणाली है, भगवान के द्वारा जो कही गई है, वह इस प्रकार से कही गई जो साधारण से समझ में नहीं आई। जैसे तम विद्या दुख संयोग वियोगम हुआ था, तो ये भी उसी प्रकार से है। भगवान क्या कह रहे हैं?
हाँ, भगवान कहते हैं मय्या मया ततमिदं सर्वम, इदं सर्वम मया ततम। ये कई बार ये आया है, यया ततमिदं सर्वम और येन सर्वमिदं ततम, पुरुषः स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम। ये प्रश्न जब तैयार करेंगे गीता जी के ऊपर, तो इस प्रकार से प्रश्न तैयार करते हैं। कैसे? येन सर्वमिदं ततम कहाँ-कहाँ कितनी बार आए, वो आपको ढूँढ के लिखना पड़ेगा। इदं सर्वम ततम कहाँ-कहाँ आए? मया सर्वमिदं ततम, येन सर्वमिदं ततम आदि-आदि जो आए हैं, इस प्रकार से गूढ़ प्रश्न ये है। माने जानना चाहते हैं कि बच्चा ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं, बराबर उसको एक-एक चरण भी याद है कि नहीं, उस प्रकार से करते हैं। तो लेकिन गीता जी के जानकर ही प्रश्न लिख सकते हैं। ठीक है? तो हुँ, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये जो संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त मूर्ति से, देखो भगवान भी कैसी बात करते हैं, अव्यक्त भी है और मूर्ति भी है। अव्यक्त का मतलब क्या है? जो व्यक्त नहीं हुआ है वो अव्यक्त है। मूर्ति का मतलब जो प्रकट रूप में है, जिसका मूर्त रूप है। अमूर्त मतलब जो दिखाई ना दे, मूर्त का मतलब जो दिखाए। हम लोग सब मूर्ति ही है। संतों में कहते हैं कि कितनी मूर्तियां आई है। महाराज जी कहते थे, बोले संतों को मूर्ति क्यों कहते हैं? बोले कोई काम नहीं करेंगे ये। संतों को जो बुलाता है, वो क्या करते हैं? उनके वहां जाके कोई काम करते हैं? बैठ के अपने माला झोली लेकर के जप तप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। अच्छा इतना भी न करे, तभी भी पंगत के समय तो तैयार है कि नहीं? तो महाराज जी कहते थे, संतों को कपड़ा भी दो, भोजन भी दो, और कोई दिक्कत हो जाए तो हाथ जोड़ के क्षमा भी मांगो, जैसे भगवान को मांगते हैं, और डरते भी रहो। नहीं, आदमी तो प्राय करके डरता ही रहता है, संत आए पता नहीं कुछ हो जाए। और ये मूर्ति है, कुछ करेंगे नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आशीर्वाद देंगे। अगर कुछ भी नहीं करते तो फिर कौन बुलाता, क्यों बुलाता? इनकी सेवा से ही सब कुछ मिलता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं ये मूर्ति, कितनी मूर्तियां आई है? कहले 20 मूर्तियां आई हैं। और संतों को मूर्ति होने से ही अच्छा लगता है, नहीं? तो भगवान कहते अव्यक्त मूर्ति ना इदम सर्वम जगत मया ततम, ये सारे जगत जो है मेरे से व्याप्त हैं, अर्थात मेरे अव्यक्त मूर्ति से व्याप्त है। मेरे निराकार स्वरूप, वो भी भगवान का एक स्वरूप ही है। जैसे कल आप प्रश्न कर रहे थे ना कि निराकार का कैसे ध्यान करें, वो एक स्वरूप है भगवान का। निराकार का निराकार के हिसाब से ध्यान करेंगे, उनका आकार नहीं है यही ध्यान करेंगे। समझ में आई कि नहीं? तो कहते अव्यक्त मूर्तिना, जो मेरे अव्यक्त माने जिसका कोई आकार नहीं, मेरे अव्यक्त मूर्ति है ये, निराकार स्वरूप है मेरा, संपूर्ण जगत इसमें व्याप्त है। और भगवान कहते मत्स्थानी सर्वभूतानि, सारे प्राणी मुझ में स्थित है। न चाहम तेषु अवस्थित, अहम तेषु न अवस्थित, उनमें मैं नहीं हूं। सब प्राणी मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। और न च मत्स्थानि भूतानि, सब प्राणी मुझ में भी नहीं है। बोले ये मेरे ऐश्वर्य योग को देखो, पश्चिमे योगम ऐश्वरम, ठीक है? भूत भुर्न च भूतस्थो, प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, भू भूतभृत माने प्राणियों को पोषण करने वाला,
और भूतस्थः प्राणियों में रहने वाला, भूत भावनः माने प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, वह मेरा जो स्वरूप है, ममात्मा तेषाम न, मेरे जो आत्मा है उनमें नहीं है। भ्रूत भृत, भृत भृत के बाद तो भगवान कह रहे मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिम योगमेश्वरम भूत भूर्ण च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। समझ में आती है कुछ? गणेश जी भी सूंड पर लिखने रख करके बैठते, क्या बात कर रहे, कुछ नहीं कहते, ये वासुदेव सर्वम का ही प्रतिपादन कर रहे विज्ञान का, लेकिन इस प्रकार से कर रहे हैं कि सब मेरे में है, मैं सब में हूं, मैं सब सर्वत्र व्याप्त हूं, सब मेरे से व्याप्त है, लेकिन सब में मैं नहीं हूं, मुझ में सब नहीं है, सब मेरे में है, मैं सब में हूं। ये विपरीत बात है। तो इस प्रकार से इसकी विवेचन काल करेंगे, आज यहीं रखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन।